लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा है कि इस बार अखिलेश 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी अपर्णा यादव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी तक उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। तो समाजवादी पार्टी के लिए अब ये हालात मुश्किल आ गए हैं कि खुद अखिलेश 2 सीट से उतर सकते हैं और दूसरी तरफ भाजपा ने अभी तक अपर्णा को एक भी सीट से जिम्मेदारी नहीं दी। तो यही एक मामला है कि अगर अपर्णा आज समाजवादी पार्टी में होती और अखिलेश के फैसले चल रहे होते उनको लेकर, तो हो सकता था कि अपर्णा को इनमें से किसी एक सीट पर उतारा जाता। अपर्णा यादव भी मुलायम परिवार की छोटी बहू हैं, जैसी बड़ी बहू डिंपल यादव मैनपुरी से हालिया सांसद हैं। जनता के प्यार और समर्थन से अपर्णा यादव भी सांसद पद तक पहुंच सकती थी, लेकिन अखिलेश की नाराजगी कहीं ना कहीं रही उनके प्रति। जैसा कि आप जानते ही हैं, क्या कुछ उनके परिवार के बीच कलह रहा था इस मामले को लेकर, फिर वे भाजपा में जाने को मजबूर हुई। लेकिन अब सवाल यह आता है कि शिवपाल यादव से आपको याद ही होगा, पिछले कुछ महीनों पहले उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो वहीं इन सब मामलों पर बात होना बनता है कि क्या अपर्णा यादव अगर भाजपा छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में आती हैं तो क्या किसी एक सीट से उन्हें कैंडिडेट बना दिया जाएगा। आजमगढ़, कन्नौज ऐसी 2 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है। हार के बावजूद भी वहां पर काफी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं। ऊपर से नेताजी के निधन के बाद तो वह वोटर सपा की ओर और झुकाव दिखा रहे हैं। लेकिन अपर्णा यादव का आखिरी फैसला यह है भाजपा छोड़ने का कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बनी रहेंगी। वह टिकट या फिर किसी और पद की लालसा से नहीं, बल्कि जनता की सेवा हित की लालसा से आई थी। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी इस समय राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र भर में उनकी अच्छी खासी चर्चा है, तो राष्ट्र की सेवा के लिए आगे जाना चाहेंगी। इसके साथ ही साथ वह इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। तो उनके कहीं ना कहीं भाजपा ना छोड़ने के 2 कारण है। पहला ये कि अगर वापस समाजवादी पार्टी में जाती भी है तो क्या वह मान सम्मान उन्हें मिलेगा, क्या वह पद मिलेंगे, क्योंकि अखिलेश चाहते हैं कि वह चुनाव लड़ें या नहीं, वह तो अखिलेश पर ही निर्भर करता है। शिवपाल यादव भी यही बात कई बार कह चुके हैं कि अखिलेश पर ही निर्भर करता है कि अपर्णा चुनाव लड़े या नहीं लड़े। लेकिन अगर अपर्णा को चुनाव लड़ाना ही होता तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उतार ही देते। अखिलेश ने खुद ये बात कही थी कि जिनको हम टिकट नहीं दे रहे उनको भाजपा टिकट देगी। अब तो अपर्णा यादव पर इतने तीखे वार वे पहले कर चुके हैं। लेकिन अब यह भी मामला है कि अगर अपर्णा आती हैं तो समाजवादी पार्टी में उनकी वो तवज्जो शायद ना रहे। और दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं परिवार कलह की वजह से वो पार्टी में वो कलह नहीं चाहेंगी। अब भाजपा के ही फैसले का इंतजार उन्हें करना होगा और भाजपा का फैसला क्या उनके समर्थन में आएगा, अगर आएगा तो किस सीट से आएगा, क्योंकि भाजपा भी चाहेगी कि उन्हें एक ऐसी सीट से उतारा जाए जहां से उनके उतरने से काफ़ी फायदा मिले, काफ़ी बड़ी संख्या में यादव वोटर्स उनके साथ आएँ। और ऐसे में अगर किसी ऐसी सीट से उतरेंगे तो वहाँ पर उनके परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य उनके खिलाफ होगा। तो शायद इस बार भी इंतजार करना पड़े, लेकिन देखते हैं कि हालात क्या बदल जाए, पता लगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।